जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी स्तुतिजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे मानव, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। सुकर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे तो उसका प्रतिकार भी उसी तरीके से मिलेगा, और अगर हमारा अशुभ फल कर्म होगा तो उसका प्रतिकार भी हमारे सामने ही आएगा। ये जो जीवन है ये एक तरह का प्रतिकार है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें भोगना पड़ता है। जिस जीवन में अगर अच्छा कर्म करते हैं तो आने वाले समय में अच्छे कर्म आते हैं सामने। अगर हमने कुछ अशुभ कर्म किया है तो वो हमारे सामने भी उसी तरीके का पीछे से वही सब आ जाता है। इस कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। इस कर्म के फल से राजा महाराजा तक अछूते नहीं हैं, फिर हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। इस कर्म का फल चाहे आज भोग लें, 5 साल बाद भोग लें, 10 साल बाद भोग लें, 20 साल बाद भोग लें, और अगर इस जन्म में नहीं भोग पाए तो उस जब कर्म के फल को भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता है। और ऐसा ही एक दृष्टांत हमारे सामने आया है एक किसान और बैल की कहानी में। रामू नाम का एक किसान होता है, बड़ा परिश्रमी होता है, और उसके परिश्रम के चलते और उसकी गुणवत्ता के चलते गांव में उसकी खेती बहुत अच्छी दर्जे की होती है, बहुत अच्छी खेती होती है। उसके पास बड़े अच्छे अच्छे बैल होते हैं, उनसे वो जुताई करता है और समय पर खाद पानी डालता है और अच्छी खेती उसकी होती है। गांव में उसकी बड़ी शाख है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है। समय बीतते बीतते बैल उसका एक बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। बैल मर जाने के बाद से रामू किसान बड़ी चिंतित हो जाता है। वो बैल के लिए बड़ा पश्चाताप करता है। अब तो बैल मर चुका है, खेती का समय आ चुका है, फिर से एक बैल की ज़रूरत है। रामू जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करके और एक हट्टा कट्ठा जवान बैल खरीद करके लेकर के आया। वो ये सोच करके लेकर के आया कि हट्टा कट्ठा जवान बैल है तो इससे अच्छी तरीके से खेती होगी। पता नहीं क्यों उस बैल को देख करके रामू के मन में वैसी प्रसन्नता नहीं होती थी जैसे पहले बैल को देख करके प्रसन्नता होती थी। जो भी हो, रामू खेत में ले गया और खेत जोतने लगा। थोड़े समय जोतने के बाद ही वो हट्ठा कट्ठा बैल बैठ गया। बैठने के बाद से रामू ने उसको बहुत डांटा फटकारा, उस पर डंडे बरसाए। उसके बाद से बैल उठा। बैल उठने के लिए तो उठ गया, परंतु बहुत धीरे धीरे वो चलता था और धीरे धीरे जुताई करने लगा। इससे रामू का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर चढ़ता गया। रामू उसको खेत में से लेकर के आया और उस बैल की पिटाई करने लगा। फिर उसको नादता, फिर वो धीरे धीरे चलता बैठ जाता, फिर उसकी पिटाई करने लगा। उसके बाद से दोपहर होने के बाद से बैल को लेकर के आता था और बांध करके उसकी अच्छी तरीके से पिटाई करता था और उसको चारा तक नहीं डालता था। अब तो जैसे ये रोज़ की दिनचर्या बन गई हो, बैल का खेत में बैठ जाना, पिटाई खाना और उसको चारा तक नहीं मिलना। बैल फूट फूट करके रोया करता था। एक समय की बात है, एक पहुँचे हुए संत उस गांव से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था। जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उनको दृष्टिगोचर हुआ कि रामू किसान जो है लाठी से अपने बैल की पिटाई कर रहा है। थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पर रुक गए। जब रामू वहाँ से चला गया तो संत महात्मा उस बैल के पास गए, उसके पीठ पर बड़े प्यार से हाथ उन्होंने सहलाया। बैल जो है भावुक होकर के फपक कर रो पड़ा और बोला, हे महात्मन, ऐसा कौन सा मैंने दुष्कर्म किया था जिसकी इतनी कठिन सजा मुझे मिल रही है। साधु महात्मा जो थे पहुँचे हुए संत थे, उनको पशु पक्षियों की भाषा समझ में आती थी और दिव्य ज्ञान था उनके पास। उन्होंने अपना हाथ बैल के ऊपर रखा। उसके बाद से थोड़े देर के लिए अपने आँख को बंद किए और बैल का सारा पूर्व वृत्तांत वो समझ गए। उसके बाद से उन्होंने आँख खोला और उन्होंने बैल को बोला, आप ठीक ही सोच रहे हो, ये आपके पिछले जन्म का दुष्कर्म है जो आपके सामने इस तरीके से आ गया है और आपको इतनी दुर्गति भोगनी पड़ रही है। जानना चाहते हो तो सुनो।
पिछले जन्म में इसी गांव में तुम एक जमींदार थे और तुम्हारे खेत में ये रामू नाम का किसान हल जोता करता था। ये गरीब किसान था और तुम जमींदार थे, रईस जमींदार थे, तुम धनवान थे और इसलिए तुम्हारे पास गुस्से जो है वो चढ़े रहते थे, घमंड बढ़ा रहता था, अभिमान सर पे चढ़ा रहता था। एक दिन की बात है, प्रचंड गर्मी में रामू बैल को रोक करके और एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ करके रोटियां ग्रहण कर रहा था। ठीक उसी समय तुम यानी कि जमींदार उससे वहाँ से गुजरे और देख लिए कि रामू तो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वहाँ गए, आओ देखे न ताव देखे और रामू की खूब पिटाई कर दिए, उसकी रोटियां उठा के फेंक दिए। रामू की इतनी पिटाई की कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। महीनों तक रामू, कमज़ोर रामू बिस्तर पर पड़ा रहा और कराहते कराहते उसने इस मार के चलते अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्राण त्यागते समय रामू ने तुम्हारा चेहरा सामने लेकर ला करके कहा, हे जमींदार, तुम्हारे मारने से मैं और तुम्हारे प्रताड़ित करने से, तुम्हारे अत्याचार से मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ। इसका बदला लेने मैं ज़रूर आऊँगा। समय का फेर देखो, अपने दुष्कर्म के चलते जो तुम जमींदार थे वो बैल बन गए और रामू पिछले जन्म में भी कर्मठ था, ईमानदार था, इसलिए उसको इस जन्म में भी मनुष्य का ही जो नहीं मिला है और वो रामू किसान बन गया। पिछले जन्म में तुम जमींदार होकर के अपने किसान को मारा करते थे, आज ये किसान तुम बैल बन चुके और तुमको मारा करता है। पिछले जन्म में तुमने किसान की रोटियां फेंक दी थी, आज ये किसान तुम्हें दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। इसे कहते हैं कर्मों का फल। जो जैसा करता है वैसे भोगना ही पड़ता है। तुम सच्चे कह रहे हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के ही पाप हैं जिसको अभी भोग रहे हो, और जब तक वो पाप पूर्ण नहीं हो जाते, जब तक उसके फल पूर्ण नहीं हो जाते, तब तक ये भोगना ही पड़ेगा। बैल पश्चाताप के आंसू में डूबता जा रहा था और बैल को सब कुछ समझ में आने लगा था कि पिछले जन्म में मैंने जैसा किया था वैसा ही मुझे मिल रहा है। जैसा जैसा मैंने किया था प्रतिकार, वैसा वैसा प्रतिकार मेरे साथ मिलता जा रहा है। इससे हमें शिक्षा मिलती है। ये जो रामू और बैल की जो कहानी है, इससे हमें शिक्षा मिलती है। शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी को इतना छोटा नहीं समझना चाहिए और उसे इतना कमज़ोर और छोटा समझ के इतनी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कि उसके कर्मों का फल भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़े और अगले जन्म में उसके कर्मों के फल का सामना करना पड़े। और आज अगर कोई हमें प्रताड़ित कर रहा है तो ये मान के चलना चाहिए कि पिछले जन्म का हमारा दुष्कर्म है, पिछले जन्म में शायद हमने उसे प्रताड़ित किया है, जिसके चलते हमें आज प्रताड़ना मिल रही है। तो इसलिए प्रबुद्ध मानव को ये चाहिए कि किसी को भी छोटा न समझें, किसी को भी कमज़ोर न समझें और किसी को भी प्रताड़ित न करें, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। यही कर्मों का सिद्धांत है और इसी को कहते हैं कर्म फल भोगना ही पड़ता है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।